बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने एसआईआर के मुद्दे को मतलब मतदाता सूची में गलत नाम होने को लेकर के जिस तरह से वहां पर हो हल्ला मचाया, उसका शोर उत्तर प्रदेश में आने वाले पंचायत चुनाव के ऊपर भी पड़ रहा है और विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। अब यहाँ पर अधिकारी और प्रशासन मतदाता सूची का पुनरीक्षण करा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी गड़बड़ियाँ निकल रही हैं और ये जो गड़बड़ियाँ निकल के आई हैं वो 2-3 परिवारों के लोगों की जब मतदाता सूची देखी गई, जिसमें से जो जहाँ मैं बैठी हूँ ये है मज्जो, और मज्जो जी के घर पर 4000 प्लस वोटर निकल के आए हैं मकान नंबर 803 पर, ऐसा मीडिया में लिखा जा रहा है। खैर यहाँ पर परिवार को नहीं पता है कि मकान संख्या क्या है। उनके अनुसार कुल 5 से लेकर के 7 संख्या तक उनकी रसीदें आती हैं हर चुनाव में, लेकिन उनकी वोटर आईडी में, उनके मतदाता सूची में उनके नंबर पर 4000 प्लस वोटर दिखाए गए हैं और ये बहुत बड़ी गलती है। कब से रह रहे हैं? हम बचपन से यहाँ पैदा हुए हैं, वो इधर ही रह रहे हम बचपन से। मम्मी पापा भी गुजर गए हमारे। जो इस समय वोटर आईडी में नाम ज़्यादा आ रहे हैं, आपको कैसे जानकारी मिली है? अब हम क्या बताएं, आप समझें। अब हम न पढ़े न लिखे, बचपन से हम अंधे हैं। ये बहुत सारी बहुत जगह अखबारों में, चैनलों में, हर जगह यही चर्चा है। हर जगह एक घर में 4000 से ज़्यादा वोट। हाँ 4271 वोट हैं आपके मकान संख्या में। हाँ 5-6 वोटर हैं, 6 और बच्चे हैं कुछ, और अभी कोई वोटर भी नहीं है। कैसे इतने वोट पड़े? अब कार्रवाई करी जाए इसकी। कोई आया है अब तक में? भी लोग आए थे अभी परसों नरसों। क्या कह रहे थे? यही कह रहे थे कि आपके घर में इतने वोटर हैं, 4271 वोट हैं आपके घर में। हमने बोला नहीं, इतने नहीं है। हाँ। क्या मामला है, ये कैसे हो गया था? अब ये मतलब जी वोटर हैं सर मैम, हाँ 4200 मतलब 71 वोट हैं जी, एक मकान नंबर में जुड़े हुए हैं। हाँ। तो जी मतलब वार्ड बाई वार्ड हम लोगों को लिस्ट मिल गई, तो हम लोग इसमें मकान नंबर में संशोधन कर रहे, परिवार बाई परिवार निकाल के, और इन लोगों को नए मकान नंबर में शिफ्ट कर रहे। जैसे 803/का, 803/खा, ऐसे में मतलब कर रहे परिवार बाई परिवार। कोई डेट दे गई थी आपको? हाँ डेट तो है, 29 तारीख को कह रहे थे जमा होने के लिए। अब कर रहे हैं मैम जी, इसमें चढ़ा रहे हैं, रजिस्टर में भर रहे हैं। तो ये कैसी गलती हुई थी और कैसे पता चला था आपको? अब मैम अब इसकी जानकारी तो मतलब उसमें मीडिया में किसी ने शिकायत कर दी, तो मतलब जी वोटर लिस्टों में तो हम लोगों ने तहसील में पहले बताया था सब लोगों, जितने बीएलओ हैं, 6 बीएलओ हैं, 6 बीएलओ की भाग संख्या में 803 मकान नंबर है। लोगों का सपोर्ट कैसे मिल रहा है आपको? अब लोगों का सपोर्ट, हम जा रहे हैं क्षेत्र में, तो मतलब वही एक एक घर में जा रहे हैं ना मैम करने के लिए। कुछ घरों में ताला लगा है 6 वार्ड में। तो आप ढूंढ कैसे पा रहे हैं, क्योंकि मकान नंबर तो सबका एक ही है और किसी के घर में लिखा भी नहीं है, मकान नंबर भी नहीं लिखा। नहीं तो नाम से पता कर रहे हैं ना, नाम से वहीं घर जाते हैं ना मैम, सबके घर सर्वे कर रहे हैं हम जा जाके। तो वोटर लिस्ट आप लेके जाते होंगे? हाँ वोटर लिस्ट लेके जाते हैं, वो बताते हैं कि हमारे परिवार में इतने लोग हैं, तो मोबाइल से सर्च करते हैं,
तो फिर इससे निकालते जा रहे हैं कि कितने कितने हैं इनकी, तो इसमें लिखते जा रहे हैं, और नए नाम जो जोड़ना है तो वो भी। इसी तरह से पनवाड़ी के एक व्यक्ति के घर में भी ऐसा ही मामला देखने को आया है। क्या अभी मामला हुआ था मतदाता सूची का? मामला बहन जी ये हुआ है कि हमने जब BLO साहब से लिस्ट देखी तो मेरा मकान नंबर 996 है। मेरा एक ही मकान है और एक मकान में दूसरा मकान मेरा जॉइंट है। उन्हें एक में 996, एक में 997 मकान नंबर दे दिया। एक मकान में 243 नाम जोड़ दिए, एक में 185 नाम जोड़ दिए। तो हमने जब BLO साहब से कहा कि आप ये कैसे मामला हुआ, तो उन्होंने कहा कि जो लिस्ट फीडिंग करता है और BLO साहब की गलती है, 21 की लिस्ट है। तो हमने कहा ये बताइए, अब जब इसमें सभी जाति के लोग हमारे निवास में निवास करते हैं तो इतना वोट कहाँ है हमारे पास, आप बताइए पहले। उनने मुस्लिम भी जोड़ दिया, हमारे में ब्राह्मण भी जोड़ दिए, वाल्मीकि भी जोड़ दिए, बड़ई भी जोड़ दिए, तमाम जितनी जातियाँ रहती हैं सब हमारे मकान में दर्ज कर दिए। फिर हमने छानबीन की तो BLO साहब ने कहा कि हम संशोधन कर देंगे, नाम लिस्ट सही करके नाम क्रम बाई क्रम मकान नंबर देंगे। अभी BLO नाम चढ़ा रहे हैं, तो गए थे क्या आपके? नहीं, हम गए थे BLO साहब से, तो अब सही काम कर रहे, ये नंबर काट रहे, सही नंबर दे रहे, और ये जहाँ की वोटर है नाम आगे सब अलग कर रहे। हमारी BLO की ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें हम लोग आगे आने वाले विशेष स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के संबंध में लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने BLO को, जो कभी माननीय चुनाव आयोग द्वारा जब भी उनकी डेट निर्धारित की जाएगी उसके लिए हम लोग ये पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं दिशा निर्देश के अनुसार, जिसमें हम लोग 50-50 BLO को लेके उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे ये कार्य होगा। फिर बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, तो क्या वो सुधारी जाएंगी BLO को ट्रेनिंग देने पर? जैसे और भी मामला आया था यहाँ पर, जैसा आप जानती हैं रिवीजन का काम सुधारने के लिए ही होता है, तो अब इंटेंसिव रिवीजन है तो इसमें और फोकस होकर हम हर एक गलतियों को सुधारने की 99.99% मेहनत कर रहे हैं। और अब मैंने खुद वोटर लिस्ट देखी है, अब की वोटर लिस्ट पहले की वोटर लिस्ट होती है जो पहले हम लोग दिया करते थे 2003-04 में, उससे बहुत ही बेहतर वोटर लिस्ट है। अभी अब इलेक्शन कमीशन जो हमारा माननीय इलेक्शन कमीशन जो कार्य कर रहा है वो मतदाता सूची को बिल्कुल शुद्ध करके देगा हमको, उसी में बहुत बृहद काम हो रहा है, उसी की ट्रेनिंग चल रही है। हम लोग 50-50 लोगों की ट्रेनिंग कर रहे हैं और उसमें बहुत अच्छी मतदाता सूची आपको मिलेगी। इन गड़बड़ियों को लेकर के अधिकारियों ने BLO के प्रशिक्षण करने शुरू कर दिए हैं, जिसमें उनको बताया जा रहा है कि मतदाता सूची में सुधार किस तरह से करना है। अधिकारी इस तरह का दावा भी कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में मतदाता सूची में कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई जाएगी। हालांकि इस पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन आश्वासन जिस तरह से मिल रहे हैं उस पर भी भरोसा करना चाहिए। देखते हैं ये मामला आगे कितना बढ़ता है और इस पर कितनी कार्रवाइयाँ होती हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।